हकीकत ये है अध्यक्ष महोदय, सब लोग सिफारिश करके और अच्छी जगह में जाके, जहाँ 10 पद है वहाँ 20 लोग बैठ जाते हैं, और गांव के अंदर जहाँ 10 पद है वहाँ 3 लोग मिलते हैं। ये हकीकत है, और इसके दोषी हम सब हैं, हम सब हैं इसके दोषी। वी हैव टू टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी हम 50,000 पद अब भर रहे हैं, और इसका मैं आपको विवरण दूंगा और आपको चरणबद्ध विवरण दूंगा। हमने ऑलरेडी नेत्र सहायक 109, डेंटल चिकित्सक 67, ईसीजी टेक्नीशियन 155, लैब टेक्नीशियन 1888 और असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट 863, 3082 लोगों का हम ऑलरेडी रिक्रूटमेंट कर सके हैं। और हमने ये जो पूरे 50,000 जो रिक्रूटमेंट होंगे, 50,000 होंगे साहब। और यूनुस जी, इसका मैं ये तो खाली 3,000 का बता रहा हूं, मैं अभी आपको 47,000 का और बताऊंगा। 4 लाख का हिसाब मिल रहा है साहब, याद रखना। जूली जी, अब उसमें से 4 लाख से 40,000 50,000 काट देना, आप फिगर रिवाइज कर लेना। एग्री हूं मैं, 50 तो हो जाएंगे, पर बाकी 3.5 में दिक्कत है। बाकी में हिसाब देंगे। देखो, आप शुभचिंतक की तरह बात करोगे तो हो जाएंगे। अच्छा सुनो, ये हम जितने भी हैं हम राजस्थान पोर्टल पे डाल रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो वरीयता देखेगा, और हर जो आदमी को जो नौकरी मिली है उससे 50 जिलों का वो प्रायोरिटी मांगेगा, 50, ठीक है ना। उसके बाद में जहां रिक्त पद होगा वहीं जाएगा। हमारा प्रॉब्लम रिक्त पद से आ रहा है, तो दे मस्ट गो। इनकी पहली नौकरी है, इनको जाना पड़ेगा जहां पर हमारे पद नहीं है। दूसरा जो है, जो अभी फार्मासिस्ट 2543, ये आपके अगस्त माह के अंदर आपके नौकरी में आ जाएंगे। ANM 4847, ये भी आपके अगस्त में आ जाएंगे नौकरी में। नर्सिंग ऑफिसर्स 8,750, ये आपके अक्टूबर के एंड में आ जाएंगे। और मेडिकल ऑफिसर्स 1220 और मेडिकल ऑफिसर डेंटल 2009, ये आपके दिसंबर में आ जाएंगे। कईयों का क्या है, डिग्रीज का सत्यापन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको सब ले लिया सब कुछ, बट डिग्रीज खाली वेरिफिकेशन करने। ये 17,570 जो पद है, ये आपके दिसंबर तक आपके यहाँ अपने नौकरी में आ जाएंगे। इसके बाद में NHM के अंदर 21,562 लोगों को ले रहे हैं। 10,657 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, और 10,905 के इस वित्तीय वर्ष के अंदर इनके भी रिक्रूटमेंट हो जाएंगे, तो 21,562। इसके अतिरिक्त मेडिकल एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर 1460, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, आपने कई लोगों ने कहा कि ये जहर है खाना, जो अपने को लोग जो पकवान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम इसको मोर देन डबल कर रहे हैं स्टाफ, ताकि हमारी चेकिंग और हमारी विजिलेंसी हमारी थोड़ी तेज हो जाए। क्योंकि ये जो है, सऊदी अरब के अंदर कोई अगर मिलावटी खाना देता तो उसको सीधा उसको गर्दन काट देते हैं, उसका मतलब इट इज मर्डर, कंसिडर्ड मर्डर। तो हमारे ये पद जो है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ताकि हमारे चेकिंग इसकी ज्यादा हो। आप कह रहे हो ना कि सब जगह है, हम हमारे जितने हैं उससे मोर देन डबल हम ले रहे हैं इसके। इसके बाद में हमारे बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1500 मेडिकल ऑफिसर्स दिए, और आप अपने जो है 400 नर्सिंग स्टाफ दिए, 4,000। तो ये मिला के हमारे टोटल 52,000 हमारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे, रिक्रूट हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो है UTB में आएंगे, वो अलग है। तो जो एक गंभीर समस्या जो आप लोगों ने सबने एड्रेस की थी, उसका जो है उसको हम होपफुली अच्छी तरह रिजॉल्व कर देंगे। अब कई एक इशू जो आप लोग रेज करते हैं, आप कहते हैं कि अभी हमारे अपने चोमू से आने वाले सदस्य ने कहा कि आप नाम बदल दिया, ये कर दिया। आप प्लीज एक चीज अंडरस्टैंड करिए, ये जो योजना थी इट वाज कंसीव्ड बाय बीजेपी, और इसका नाम था भामाशाह योजना। तो आप कहते हो कि भाई योजना का नाम क्यों बदलते रहते, तो आपने क्यों बदला उसको?
भामाशाह में न तो किसी का नाम है न किसी का निशान है। भामाशाह योजना उसको चलने देते, आपने उसको कर दिया चिरंजीवी। अब सुनिए, अब योजना होना चाहिए। मंत्री जी पहले आप लोगों ने बदल दिया, आयुष्मान थी वसुंधरा जी ने भामाशाह कर दिया। अच्छा भामाशाह से कितने आयुष्मान बाद में आई है। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। महत्वपूर्ण यूं है कि अब समय बदल गया है, अब प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइज का जमाना आ गया है। उदाहरण दूंगा कि एसएमएस के अंदर सीटी स्कैन और एमआरआई और ये जितनी भी मशीनें तो सराफ साहब जानते हैं, वो हमने आउटसोर्स की है। उसकी मशीनें बंद ही नहीं होती क्योंकि फुटफॉल इतना ज़्यादा है। जब मशीनें बंद नहीं होती हैं, 24 घंटे चलती है, तो वो जो है हमें 9,000 की एमआरआई हमें 2,500 में देता है। यानी कि आपको या तो आउटसोर्स करो या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स को बढ़ाओ शिथिलता प्रदान करके। इसके अंदर जो है, अब आप कहते हो कि बस का ट्रांसपोर्ट का है। अब सरकारी बसों से तो आप ट्रांसपोर्ट पूरा नहीं कर सकते हो, आपको प्राइवेट भी चाहिए। तो सेम वे प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये योजना को हम इसको बहुत बड़ा दायरा दे रहे हैं, अब योजना जब ये बढ़ेगी तो आपके पास चॉइस है। आपके पास चॉइस है, क्या चॉइस है कि मेरी चॉइस का डॉक्टर और मेरी चॉइस का हॉस्पिटल। अभी मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे, मैंने दुर्लभवी में कराए। कई प्रेस वालों ने कहा कि साहब ये क्या करें, आप मंत्री हो और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैंने कहा मेरा जो सर्जन था, मुझे उस पर विश्वास था, वो चाहे कोई भी हॉस्पिटल में हो, आई वेंट टू माई सर्जन। तो आपका डॉक्टर और आपका हॉस्पिटल, ये चॉइस मिलेगी। और ये योजना जितनी बड़ी होगी वो अपने सरकारी हॉस्पिटल्स का बोझ हटेगा। अगर ये हॉस्पिटल ज्यादा बढ़िया काम करें तो आप सरकारी हॉस्पिटल में क्यों अवेल करोगे इस योजना की। तो ये जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि लोग जो है हमारे जो हॉस्पिटल है उससे वो जाके रहे। अब एक भ्रम फैला दिया, चिरंजीवी योजना बंद कर दी। अरे किसने बंद करी भाई, नाम बदला हुआ है, माँ योजना करा चल रही है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक आपने रॉन्ग एडवर्टीजमेंट किया। आपने कहा 25 लाख, अध्यक्ष महोदय एक जने को 15 लाख रुपए मिले, केवल एक। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मंत्री जी बता दो टोटल 5 साल में 25 लाख किसी को दिया कि नहीं दिया? नहीं, 15 लाख मैक्सिमम दिया बस। अभी बिल बना होगा, बिल भर के सच, अरे थोड़ा सच्चाई तो सुनिए ना, सुनिए तो सही। अध्यक्ष महोदय 2023 के अंदर इनकी सुनिए 2023 में जब इनकी सरकार थी, 0 to 50,000 कितने बेनिफिशियरीज थे? 1,62,000 परिवार। कितने? 1,62,000। 0 to 50,000, 50,000 से 1 लाख कितने थे? 83,000, आधे हो गए। 1 लाख से 3,000 कितने थे? 40,000। 3 लाख से 5 लाख कितने थे? केवल 1,747। ठीक है। और 5 लाख से 10 लाख कितने थे? 454 सिर्फ। और 10 लाख से 15 लाख कितने थे? ओनली 48। और एक था 14 लाख। तो ये जो आप लोगों ने जो मार्केटिंग करी है, ये दिस इज फॉल्स मार्केटिंग है ना। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आपने भामाशाह योजना को आपने चालू रख दिया। और एक चीज और मैं आपको अध्यक्ष महोदय बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब ये 2021 में चिरंजीवी योजना लॉन्च करी थी, इसका दायरा था 10 लाख, ओनली 10 लाख। जब आपका चुनाव आया 2023 में तो आपने इसको बढ़ा के कर दिया 25 लाख। इट वॉज ए इलेक्शन गिमिक। ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ वो भी बता दो, के फोटो कितने हुए वो भी बता दो।
अध्यक्ष महोदय, हम जो हैं अध्यक्ष महोदय, हम जो है इस योजना का दायरा बढ़ा रहे हैं। यहां पर जो है पहले रात को रुकना पड़ता था, कैंसर पेशेंट्स का अब खाली डे केयर पैकेज है। ये तो रात का उनको खर्चा होता था, इट विल बी डे केयर पैकेज। माननीय चोमू से अनुभव सदस्य, प्लीज आई होप यू आर हियरिंग। मैंने आपको बोला था मेरा भाषण जरूर सुनना, तो आई एम हैप्पी यू आर हियर। बच्चों का जो है पीडियाट्रिक्स का वो हमने पैकेज नया बना के दिया है। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए। कार्रवाई पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्पेनलमेंट लॉज जो है, जो हमारे जो रूल्स है, उसका हम दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं कि एम्पेनलमेंट वाले हॉस्पिटल बढ़े और